जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अब हमारा 10वां अध्याय हो चुका है भक्तों। अब आज हम 11वां अध्याय करेंगे, जिसमें कि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं भक्तों। अब कवच से हमने डालना शुरू किया था। अब क्या कहते हैं, पूर्ण नहीं हो पाया नवरात्रि के अंदर, क्योंकि 13 अध्याय तक है। एक एक करके मैंने डाला, लेकिन मैं प्रयास यही करूँगी कि नवरात्रि भले पूर्ण हो जाए, पर श्री सप्तशती जी की कथा 13 अध्याय बाबा की कृपा से आप सब तक पहुंच सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस चुनरी के बारे में बता दूं भक्तों। देखिए, जो मैं ये चुनरी ओढ़ के इस बार पाठ कर रही हूँ, ये चुनरी हमें जो शारदीय नवरात्रि होती है, तो ये चुनरी उसी शारदीय नवरात्रि में हमको मिला था, जहाँ हम भजन गाने जाते थे। तो जिस दिन माता रानी की विदाई होती है, उस दिन हमें ये माता रानी ने तोहफे में अपने आशीर्वाद के रूप में इस चुनरी को दिया। तभी मैंने मन में सोचा था कि जब अगली नवरात्रि आएगी तो हम इस चुनरी को ओढ़ के श्री सप्तशती जी का पाठ करेंगे। और ये चुनरी से जब जब नवरात्रि लगेगी, हम ये चुनरी ओढ़ के मैया जी का पाठ और पूजा आरती जो हो सकेगा इसी चुनरी से करेंगे। एक चुनरी और आप लोगों ने देखा होगा भक्तों, पीला लाल में है, वो भी चुनरी श्री विंध्याचल की महारानी का प्रसाद है। माता रानी ने हमें दो चुनरी दी हैं आशीर्वाद के रूप में। भक्ति बढ़ाने में माता रानी की बड़ी सहायता है। हमारे पति देव विंध्याचल गए थे, अपने लिए थे, लेकिन वो चुनरी माता रानी के आशीर्वाद से मेरे पास आ गया। उन्होंने कहा कि तुम पूजा ज़्यादा करती हो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, इस चुनरी को तुम रख लो, तुम ओढ़ के पूजा करा कर। तब से उस चुनरी को मैं कभी अपने आप से अलग नहीं करती हूँ। उस चुनरी को मैं ओढ़ के दोनों टाइम जितना हो सकता है उसी चुनरी को मैं डालकर ही पूजा करती हूँ। और जब मुझे ये चुनरी मिली ना भक्तों, मैंने सोचा था कि अब जब तक ये माता रानी के आशीर्वाद चुनरी और जब तक उनका व्रत पूजा उपवास पाठ चलेगा, जब जब नवरात्रि आएगी, इस चुनरी को ओढ़ के मैं माता जी का पूजा और पाठ आरती जो हो सकेगा सब कुछ करेंगे। चलिए फिर भक्तों शुरू करते हैं, क्योंकि माता रानी का बहुत आशीर्वाद है बाबा की कृपा से, इसलिए आप सबसे मैं शेयर कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि चुनरी ओढ़ के पाठ क्यों करती है, तो ये इसका कारण यही है भक्तों। चलिए फिर पाठ शुरू करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट हुए उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बल संपन्न वैष्णवी देवी हो। इस विश्व की ये कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति
मूर्ति हैं जगदम्ब एकमात्र तुमने तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन परे योग्य पदार्थों से परे एवं पराबाणी हो। जब तुम सर्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली ओम गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम श्रेष्ठ पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वगुणमयी हो नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पंडितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव दूतनी रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सुधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्या रूप भ्रामरी भूरे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। रंग की अथवा पार्वती, तापसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शौर्य रूपा विश्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वन से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में
सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही दैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा दिव्य वाक्यों और वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को ज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बहुत जल्दी कर रहे हैं भक्तों, अभी सुंदर कांड भी करना है क्योंकि आज शनिवार है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानावल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरण पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय विश्वेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, विश्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न हो गए। तब मैं नंदगोप के विंध्याचल की महारानी, अब उसमें ये कहानी है, सुनिएगा भक्तों, बहुत अच्छा लगता है। नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित्त नाम वाले दानुओं का वध करूँगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर आयुनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य छताछी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण
करूँगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार जब जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। भक्तों, 11वां अध्याय पूर्ण हो चुका। आप सभी को जय माता दी।